संत श्री अच्युतानंद दास एक ऐसा नाम जिन्हें लोग उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियों के लिए जानते हैं। उनकी भविष्यवाणियों को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने भविष्य को आज से कई साल पहले देख लिया था। वह भूत, भविष्य एवं वर्तमान में होने वाली घटनाओं को एक साथ देख सकते थे और अपनी इसी शक्ति और ज्ञान के बल पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम भविष्य मल्लिका है। भविष्य मल्लिका पुस्तक के कई अलग अलग भाग हैं जिसपे की गई भविष्यवाणियां 100% सच हुई हैं और आगे भी सच होनी है, ऐसा निश्चित है। उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों में बताया है कि कल की अवतार कब होगा, दुनिया के अंत के पहले क्या स्थिति होगी, दुनिया का अंत कैसे होगा, भारत का अंतिम राजा कौन होगा, चीन की स्थिति क्या होगी, अमेरिका और रूस की स्थिति क्या होगी। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया है कि भारत की स्थिति क्या होगी, तीसरा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा और इसके बाद पुनः संसार का विनिर्माण कैसे होगा। इन सभी बातों पर उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां की हैं। नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा और आज बात करेंगे महंत श्री अच्युतानंद महाराज द्वारा लिखित पुस्तक भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणियों की। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन है अच्युतानंद महाराज। आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में उड़ीसा में वैष्णव समुदाय के एक बहुत ही महान संत अच्युतानंद महाराज पैदा हुए और उसी समय उनके समकालीन 5 और भी संत हुए। इन सब को मिलाकर पंच सखा कहा जाता था। भविष्यवाणियां करके उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसे अच्युतानंद मल्लिका के नाम से जाना जाता है, जिसमें उन्होंने सनसनीखेज भविष्यवाणियां की हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी भविष्यवाणियों को 3 श्रेणी में बांटकर पहले देखते हैं। सबसे पहली श्रेणी में कलयुग के अंत की शुरुआत कैसे होगी, उसके लक्षण क्या क्या होंगे, इसकी बात करेंगे। दूसरी श्रेणी में जब संसार का अंत शुरू होगा तो क्या होगा, कल की अवतार कहां पैदा होंगे, किस तरीके से विश्व का अंत होगा। और तीसरी प्रकार की जो उनकी भविष्यवाणियां हैं वो राजनीति से संबंधित हैं, जिसपे उन्होंने भारत, अमेरिका, रूस, चीन आदि देशों के बारे में बताया है और साथ ही साथ उड़ीसा के बारे में बहुत कुछ उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों में लिखा है। और उन्होंने बताया है कि भारत का अंतिम राजा कौन होगा और वो कैसा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली श्रेणी की। वो भविष्य मल्लिका में लिखते हैं कि सूर्य अपनी परोपकारिता छोड़ देगा, अर्थात सूर्य जिसे पृथ्वी पर जीवन देने वाला माना जाता है वह जीवन लेने वाला बन जाएगा, यानी लोगों का दुश्मन बन जाएगा। जैसा कि हम सब आजकल देख भी रहे हैं, लोग सूर्य से निकलने वाली किरणों के कारण स्किन कैंसर का शिकार हो रहे हैं। वह लिखते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब लोग भगवान को पूरी तरह से भूल जाएंगे, उनके अच्छे कामों को भुला दिए जाएंगे और तो और भगवान का लोग मजाक उड़ाने लग जाएंगे। सरकार पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, महिला और पुरुष दोनों ही बिना किसी शर्म के अश्लील काम करेंगे। साथ ही साथ पुरुष पुरुष के साथ और महिला महिला के साथ प्रेम बढ़ाएगा और बहुत कम उम्र में बिना शादी के बच्चे भी पैदा होने लगेंगे, जिसको आज के जमाने में हम लिव इन रिलेशनशिप के रूप में देख भी सकते हैं। कई तरह की बीमारियां एक के बाद एक इस दुनिया में आनी शुरू हो जाएंगी जिसपे कोई दवा काम नहीं करेगी, जिससे लाखों करोड़ों की जान चली जाएगी। और ऐसी ही एक बीमारी हमने कोविड-19 देखी, जिस पर कोई दवा काम नहीं करी और करोड़ों लोगों की जान एक झटके में चली गई। उसके साथ उन्होंने आगे लिखा कि उड़ीसा का एक अंतिम राजा बालक वृद्ध होगा, यानी बच्चा उम्र बहुत कम होगी और बुढ़ापा उस पर हावी हो जाएगा। उन्होंने लिखा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र तो ज्यादा होगी लेकिन बालक बुद्धिहीन होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इस दुनिया के अंत से पहले महंगाई अपने चरम पर होगी, सरकार जनता पर तमाम तरीके के टैक्स लाद देगी। उन्होंने कल की अवतार के बारे में साफ तौर पर लिखा है कि कल की अवतार कहां होगा, उनका नाम क्या होगा, कैसे अपने भक्तों के साथ जुड़ेंगे, किस तरीके से एक बड़ी विश्व युद्ध होगा। इस दुनिया में जब तबाही आएगी तो उसके हालात क्या होंगे, अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया की क्या स्थिति होगी, भारत का अंतिम राजा कौन होगा। और जब प्रलय आएगी तो आसमान में एक नहीं 2-2 सूरज दिखेंगे, विश्व की जनसंख्या बहुत कम रह जाएगी, उड़ीसा के तो 6 जिले एक झटके में डूब जाएंगे। इसके अलावा राजनीतिक भविष्यवाणियों में उन्होंने कहा है कि भारत पर चीन और मुसलमान मिलकर आक्रमण करेंगे या फिर पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत पर आक्रमण कर देंगे। एक भयंकर युद्ध होगा जिसके बाद विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ रह जाएगी। भारत का अंतिम राजा ऐसा होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी या फिर एक योगी पुरुष होगा। तो ये थी कुछ अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियां जो उन्होंने अपनी किताब भविष्य मल्लिका में लिखी हैं। आप सभी की इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए सनराइज न्यूज के पेज को देखते रहिए। तब तक के लिए शुक्रिया।